एक हेलमेट जो कि बाइक से जुड़ा हुआ है और जब तक आप इस हेलमेट को पहनते नहीं हैं तब तक ये गाड़ी चालू नहीं होगी। हम यहाँ पर 2050 या 40 की बात नहीं कर रहे, 2022 में ही ऐसा कुछ हुआ है और ये कर दिखाया है झारखंड राज्य के जेवियर्स के 6 क्लास के बच्चों ने। जी हाँ, हमारे साथ अभिराज है, आरव है, वत्सल है और पार्थ है। ये चारों स्टूडेंट्स एक ही क्लास, एक ही सेक्शन के हैं और अपने स्कूल में एक बहुत ही इनोवेटिव तरीका यहाँ पर उन्होंने ये बनाया है। और ये हेलमेट जो आप देख रहे हैं, जहाँ जी हाँ, जिस हेलमेट की मैं बात कर रही थी कि जो गाड़ी से कनेक्टेड रहेगा और जब तक आप हेलमेट नहीं पहनेंगे गाड़ी नहीं चालू होगी। और अगर आप हेलमेट पहन भी लेते हैं लेकिन अगर आपने अल्कोहल कंज्यूम किया है, अगर आपने शराब पी है, तब भी ये गाड़ी चालू नहीं होगी। ये चीज़ें शायद कहीं ना कहीं सिर्फ सोच रहे होंगे लोग, अभिराज, कि ऐसा चीज़ें होनी चाहिए थी क्योंकि हर जगह नाके पर चेकिंग होती है, पुलिस की चेक करते हैं कि अल्कोहल पिया है नहीं, या फिर स्पीड ज़्यादा है या नहीं, या हेलमेट चेकिंग होती है। ये आइडिया कैसे आया? ये सब तो हम लोग जैसे ही अपने एनवायरनमेंट में देख भी रहे हैं, आसपास में हर जगह देख रहे हैं कि अल्कोहल कंज्यूमिंग से जब आदमी लोग जब भी कोई अल्कोहल लेके गाड़ी चलाता है तो वो अपने आप में नहीं रहता और वो उसी समय कुछ एक्सीडेंट कर बैठता है और उसके समय उसको भी नहीं पता वो क्या किया। तो वही सब देख के उसका तो कोई गलती था नहीं, उसने तो बस पिया ही था। अब वो तो उसका सबसे बड़ा गलती था। तो अब यही सब कुछ देख के हमने हेलमेट बनाया है कि अगर ये MQ3 अल्कोहल सेंसर सेंस करेगा और उसके बाद ये गाड़ी अपने आप जो चला रहा था वो ड्रिंक एंड ड्राइव केस से कम हो जाएगा और गाड़ी रुक जाएगा। ये छोटा सा सैंपल मुझे करके बताइए, ये कैसे होने वाला है? जैसे एज्यूम करें कि ये पर्सन का फोरहेड है, ओके। तो फिर जैसे ही वो उसको पहनेगा तो गाड़ी बजर बजेगा, मतलब बजर में ऐसे ही, लेकिन गाड़ी चलना स्टार्ट। जैसे ही बगल से कोई, मतलब कि अल्कोहल अभी चल रहा है लेकिन अल्कोहल एक सेकंड अभी हटा रहा हूँ तो रुक जा रहा है, लेकिन पहनेगा तभी चल रहा है। अल्कोहल मारेगा वहाँ से कोई, अल्कोहल मारा, अभी ब्लू लाइट चल रहा है, पहले नहीं चल रहा था। मतलब ये ब्लू लाइट वो सिग्निफाई कर रहा है कि अपने थोड़ी देर में बंद हो जाएगा जब यहाँ से अल्कोहल चला जाएगा। ये ब्लू लाइट सिग्निफाई कर रहा है कि पर्सन ने अल्कोहल अभी लिया हुआ है, कंज्यूम किया है, अभी नहीं चलेगा। जैसे ही ब्लू लाइट खत्म हो जाएगा, जैसे ही वहाँ से एटमॉस्फेयर से अल्कोहल खत्म हो जाएगा, तो अपने ये देखिए जैसे ही खत्म हुआ तो अपने आप ये फिर से वापस से स्टार्ट हो गया गाड़ी चलना। तो ये था छोटा सा सैंपल। और ये कनेक्ट कैसे हो रहा है? जैसे यहाँ पर हम एक एंटीना देख रहे हैं, यहाँ भी कुछ वैसा है। ये गाड़ी और ये हेलमेट कनेक्टेड कैसे रहेंगे? अभी ये एक प्रोटोटाइप है तो इसलिए हम लोग ने ये वायर से कनेक्ट किया है जो अभी सिर्फ 1 मीटर का है। तो आगे हम लोग अभी हम लोग ने अभी ये सैंपल के लिए बस हमने यहाँ पर एक एंटीना लगाया। ये ट्रांसमीटर है, ये RC चिप्स है, जो ये ट्रांसमीटर है और ये रिसीवर है। यहाँ पर भी आपको छोटा सा कॉपर वायर दिख रहा होगा, ये रिसीवर है जो यहाँ से रिसीव करेगा और ये यहाँ से रेंज बढ़ सकते हैं। तो अभी हम लोग इसको यूज़ नहीं कर रहे क्योंकि अभी हम लोग इसको वायर से यूज़ कर रहे हैं। तो आगे जाके हम लोग का ये फ्यूचर गोल है कि हम लोग ये इसको एंटीना के थ्रू, एंटीना के माध्यम से चलाएं। बिल्कुल, बच्चे जो कि फ्यूचर होते हैं वो खुद फ्यूचर गोल्स कुछ रख रहे हैं कि सेफ्टी, रोड सेफ्टी किस तरीके से हो। आरव, यहाँ पर हम जैसे बात कर रहे थे कि लोग कहीं ना कहीं छुपने और बचने की कोशिश करते हैं हेलमेट नहीं पहनने से, या फिर अगर वो ड्रिंक एंड ड्राइव कर रहे हैं तो पुलिस से ना पकड़े जाए। आपने ये मॉडल तैयार तो कर लिया इतनी मेहनत से, लगता है कि लोग इसको अपनाएंगे? मैं चाहता हूँ लोग इसको अपनाएं क्योंकि इसी की वजह से लोग पहनते नहीं हैं ड्रिंक एंड ड्राइव। उसी की वजह से बहुत सारे एक्सीडेंट्स होते हैं, कोई लोग की जान भी चल जाती है। तो फिर मैं गवर्नमेंट से भी कहना चाहता हूँ इसे मैंडेटरी किया जाए। फिर मैं चाहता हूँ कि सबके लाइफ सेफ रहे, इसलिए हमने ये मॉडल तैयार किया। मॉडल बहुत अच्छा है, सोच बहुत बड़ी है इसके पीछे। इसको बनाने में क्या कुछ लगा, कितने दिन लगे? हमें पूरा सब कुछ सैंपल प्रोडक्ट्स कंपोनेंट जितना भी चाहिए था सब मिल गया हमें। हमने ये मॉडल तैयार किया है 1 वीक में। 1 वीक में वन तैयार वीक किया है। यहाँ पर वत्सल, आप भी हो यहाँ पर, जैसे कि इन्होंने कहा कि गवर्नमेंट से आप अपील कर रहे हो कि ये चीज़ें आगे जानी चाहिए, तो आप इसको कैसे आगे लेके जाओगे? जो कंपनीज होती हैं जनरली, क्योंकि जो गाड़ियाँ हैं वही इसको हायर करेंगे, आप लोग का आइडिया है कि गाड़ी और जो हेलमेट दोनों को साथ में पेयर बना दिया जाए, मैंडेटरी कर दिया जाए? ये बाइक का शोरूम्स है, उस जो एक पर्टिकुलर बाइक आएगा उसके साथ ये पेयर होगा और उससे ट्रांसमीटर और रिसीवर जो है वो दोनों कनेक्ट रहेंगे। अगर कोई हेल्म जैसे कि अविराज ने बताया, अगर कोई हेलमेट नहीं पहनता है तो गाड़ी भी स्टार्ट नहीं होगा। और हेलमेट पहनना तो सबके लिए ही ज़रूरी है ताकि एक्सीडेंट हो, ज़्यादा सीवियर चोट ना लगे। बिल्कुल। पार्थ, जब हम ग्रुप में कुछ काम करते हैं तो कहीं ना कहीं अनबन हो जाती है कि नहीं ये आइडिया सही था, इस पे ये मेरा आइडिया ज़्यादा काम करना चाहिए। आप लोग एक वीक काम कर रहे थे, ऐसा कुछ हुआ था?
ऐसा तो हमने नहीं हुआ क्योंकि हमारी सोच ऑलमोस्ट सेम थी। हम एक ही चीज़ के ऊपर डिपेंडेंट थे कि हमको सेव करना है, हम लोग को जानें बचानी है, हम लोग को रोड एक्सीडेंट्स को कम करना है। तो हमारी सोच एक ही जगह थी, तो सबके आइडियाज़ सिमिलर ही थे। आइडिया सिमिलर थे तो ये काम कर गया। उसके बाद आपने स्कूल में इसे सामने रखा होगा, तो उनके तरफ से क्या कुछ रिस्पॉन्स आया? हमें टीचर्स से बहुत प्रेजेस मिले। वो इतना अच्छा थॉट उन्होंने बोला कि ऐसा आप इतने छोटी उम्र में कैसे कर रहे हो। उन्होंने बहुत प्रेजेस दिए। उन्होंने बहुत प्रेज़ दिया। अब इसको आगे कैसे बढ़ाओगे अबराज? क्योंकि जैसे ये तो हेलमेट जो है वो बाइक से जुड़ा हुआ है, लेकिन फोर व्हीलर्स में भी लोग स्पीड ज़्यादा में चले सकते हैं या फिर अल्कोहल कंज्यूम करके चला सकते हैं, तो उसको लेकर के कुछ प्लान है? हाँ, जैसे अभी हम लोग ने पूरा सर्किट इस हेलमेट पे बनाया, तो आगे जाके हम लोग ट्राई करेंगे कि ये पूरा प्रोटोटाइप है, इसको हम लोग ट्राई करेंगे कि जैसे व्हीकल में भी जैसे सीट बेल्ट है या कहीं हम लोग उसको फिक्स कर दें, ताकि कार्स या फोर व्हीलर्स में भी हम लोग ये लाइफ सेव कर पाए। बिल्कुल मेन सेंसर्स की बात है, जो कि अगर किसी भी व्हीकल में हम लोग लगा दें तो हर जगह वो काम आएगी। तो आप लोग मॉडल बना रहे हो, मान लो अभी इसमें 1 वीक का समय लगा, आप इसको और डेवलप करना चाहते हो, तो पढ़ाई का भी प्रेशर रहता है, क्लासेस रहते हैं, ट्यूशन रहते हैं, तो ये दोनों मैनेज हो पाएगा? पेरेंट्स क्या कह रहे हैं? नहीं, मैनेज तो हो जाएगा। अगर हम लोग इसको कर रहे हैं तो हम लोग को उस जगह भी देखना पड़ेगा कि पढ़ाई भी करना पड़ेगा। नहीं तो अगर हम लोग पढ़ाई को अपार्ट करके कुछ और काम कर रहे हैं तो दैट्स मतलब कि उतना उतना फ्रूटफुल नहीं है। कर रहे हैं तो दोनों जगह मैनेज करके करना पड़ेगा, तो उसी हिसाब से हम लोग टाइम बांध के हम लोग सब जगह कुछ हम लोग कर मैनेज करेंगे। क्योंकि एक कहीं न कहीं ये धारणा बन जाती है कि आज का जो ये नया जनरेशन आ रहा है, बच्चे आ रहे हैं, नई टेक्नीक के कारण थोड़ा डाइवर्ट हो जा रहे हैं पढ़ाई से ज़्यादा, क्योंकि स्मार्टफ़ोन पर सारी चीज़ें, तो स्मार्टफ़ोन पर सिर्फ़ एजुकेशनल चीज़ें नहीं होती और भी गेम्स और बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो बहुत ईज़िली डिस्ट्रैक्ट कर देती है। तो अभी आरव कैसा लगता है कि जो न्यू टेक्नीक्स है, इसको कैसे बच्चे यूज़ कर सकते हैं? मतलब कि जैसे ये हेलमेट की बात की जाए तो फिर इसे सब कोई को यूज़ करना चाहिए। इसे मतलब हर कोई भी देख रहा हो इसे, तो फिर इसे जो भी शोरूम है बाइक्स के, उन्हें दे देना चाहिए, उन्हें ले लेना चाहिए, ताकि जब भी कोई उनसे ले व्हीकल टू व्हीलर, तो फिर उनके साथ ये चल जाए ताकि उनकी भी लाइफ सेफ रहे। उनकी भी लाइफ सेफ रहे। और आप लोग अपनी जनरल लाइफ में और क्या-क्या चीज़ें देखते हो कि उसमें सुधार करने की ज़रूरत है? ऐसी बहुत सारी चीज़ें जैसे एनवायरनमेंट्स हो गए, फिर मतलब ड्रिंक एंड ड्राइव केसेस तो है ही, फिर रूल्स का ओबे करना रूल्स को। कहीं न कहीं जैसे हम लोग देखते हैं कि बड़े जो होते हैं, छोटों को चीज़ें सिखाते हैं। आप लोग खुद में अवेयर हो, तो आप लोग ऐसा लगता है कि इन चीज़ों को लेकर के बड़ों को भी कुछ सीख देनी चाहिए, क्योंकि आपने एक बहुत अच्छा एक उसका एग्ज़ाम्पल सेट किया है। हाँ, मैं चाहता हूँ कि सबको ये लेना चाहिए, क्योंकि फिर वो उन्हीं का फ़ायदा है। वो अगर ये नहीं पहन रहे हैं, वो अपने कंफर्ट पे ध्यान देंगे। अगर वो नहीं पहन रहे तो फिर वो उन्हीं का लॉस है, लेकिन अगर वो ये पहने तो फिर वो उन्हीं का फ़ायदा है, उन्हीं का फ़ायदा मिल रहा है उनको, वो अपना ही भला चाहेंगे मेरे ख्याल से। यहाँ पर जो बच्चे हैं, उन्होंने बहुत अच्छा मॉडल तैयार किया, 1 वीक में तैयार किया स्कूल में। लेकिन और जो एज़ अ ऑडियंस बच्चे देख रहे हैं, वो भी थोड़ा जानने वाले होंगे कि क्या करना पड़ता है इसके लिए? ऐसा है कि 12 घंटे, 24 घंटे हम इसी में लगे हुए हैं, या फिर खेलना-कूदना भी चलता है और पढ़ाई और ये सब चीज़ें भी चलती हैं? मतलब जैसे 24 घंटे में 12 घंटे तो हम ये नहीं कर सकते, मतलब मैक्सिमम 5-6 घंटे हम करते हैं, और फिर पढ़ाई भी। पढ़ाई भी करते हैं और फिर इसमें भी काम कर, मतलब अगर दूसरे स्टूडेंट्स भी चाहें, आप लोग 6 क्लास में हो, तो ये पॉसिबल है? अभी तो आगे जाते-जाते पढ़ाई का लोड बढ़ते जाता है, तो फिर हम लोग उतना मैनेज नहीं कर पाते। लेकिन हमेशा हम लोग को कुछ टाइम निकालना चाहिए, कुछ अलग करने के लिए, जिससे हम लोग का मूड फ्रेश हो और हम लोग को प्रेज़ फ़ील हो अपने आप पे। बिल्कुल, प्रेज़ फ़ील तो ऑब्वियसली होना चाहिए, और क्योंकि आप लोग 6 क्लास हो, उसके हिसाब से बहुत सारी चीज़ें एग्ज़िबिशन में और भी बहुत सारी चीज़ें आई होंगी। बायोलॉजी से रिलेटेड आई होंगी, एनवायरनमेंट से रिलेटेड जो लोग मॉडल बनाते हैं। तो साथ में जो और भी क्लासमेट्स थे, वो क्या कह रहे थे? और वो भी बहुत सरप्राइज़्ड हो गई है मॉडल को देख के कि कैसे तुम लोग ने बनाया, कैसे। ये अविराज के अंकल हैं, उन्होंने हम लोग को बहुत हेल्प किया है। वो बताए कि इसका क्या पॉसिबिलिटी है। हम लोग ने बहुत हार्ड वर्क किया और ये प्रोजेक्ट आपके सामने है। बिल्कुल, कुछ कह रहे थे आप? ये सबसे मतलब एग्जीबिशन में ये सबसे अलग मॉडल था, मतलब सब ये इसको पसंद कर रहे थे। तो हम लोग फ्यूचर थोड़ा जानना चाहेंगे, फ्यूचर में आगे आप जैसे किस फ़ील्ड में जाना चाहेंगे? फ्यूचर स्कोप हम लोग का ये है कि हम इसमें और फ्यूचरिस्टिक फीचर्स ऐड कर सकते हैं, जैसे स्पीड मॉनिटरिंग, एक्सीडेंट आइडेंटिफिकेशन और भी बहुत कुछ। बिल्कुल, यहाँ पे अभिराज, यहाँ एयरबैग्स वाली भी एक फ़ीचर इसमें थी, उसके बारे में थोड़ा बताइए। जैसे एक हेलमेट पहन के ही उसके हेड को उतना प्रोटेक्शन नहीं मिल सकता। कभी कभी हेलमेट भी उतना अ,
उतना इफ़ेक्टिव नहीं होता है उसके लिए, जो ह्यूमन है उसके हेड स्कल के लिए। तो फिर हम लोग बस सोच ही रहे थे, ऐसे ही हम लोग का फ्यूचर स्कोप है कि अंदर हम लोग एक एयर बैग का एक हम लोग पतला सा शीट रख देंगे, ताकि जैसे ही पार्थ ने बोला कि एक्सीडेंट डिटेक्शन होगा, तो जब एक्सीडेंट डिटेक्शन होगा तो वो अपने एयर बैग फूल जाएगा और उसको कम से कम उसका जो फेस है, हेड उसका स्टिल रहे और कम से कम उसको डैमेज मिले। और इतने ज़्यादा अगर सेंसर सारे कनेक्ट हो जाएंगे तो वो जो हम चोरी वाली बात कहते हैं, तो उसमें भी बहुत सारी चीज़ें यूज़फुल हो सकती है। अगर हो सकता है इसमें हम ऐड कर दें कि गाड़ी कहाँ पर है, उसको ट्रैक करना पॉसिबल हो। नहीं तो इतना सारा फीचर्स तो हम लोग ये सब फीचर्स जो है ये सब तो सिर्फ कंपनी के लिए पास होगी, या तो मतलब कि जो हेल्पलाइन सर्विस होगी उन्हीं के पास होगी ज़्यादा से ज़्यादा, और किसी के पास ये हम लोग ये जो जीपीएस ट्रैकर है ये सब उन्हीं के पास इनकी लोकेशन पहुंच सकती है ज़्यादा से ज़्यादा, और किसी के पास नहीं पहुंच सकती। जो घर में एक इमरजेंसी नंबर होती है घर के लिए होती है, वो एक हो जाएगी और किसी के पास ज़्यादा ही नहीं जा सकती। अच्छा, पेरेंट्स का कैसा इसको रिस्पॉन्स था, बताओ। मतलब पेरेंट्स ने हमें बहुत सपोर्ट किया, बहुत कॉम्प्रोमाइज़ किया। उन्होंने हमें बहुत ज़्यादा हेल्प किया कि ये कंपोनेंट्स ऐसे लगेंगे, फिर उनको ख़रीदा हमारे लिए बहुत हेल्प किया उन्होंने। कम से कम कितने हम लोग को कितने रात जगे हम लोग के लिए कितना हेल्प किया, तो हमें बहुत अच्छा लगा। बिल्कुल, जितने बच्चे जितना कोशिश करते हैं, पेरेंट्स भी उतनी ही ज़्यादा मेहनत उनके साथ करते हैं। उनके पेरेंट्स भी हैं हमारे साथ। बच्चों से हमने बहुत कुछ बातें की, उन्होंने कितनी मेहनत की वो भी बताया, और पेरेंट्स का भी जो रोल रहता है उसके बारे में भी बताया। तो पहले ये आइडिया आया कि हेलमेट में सेफ्टी चीज़ें डालना, तो क्या आया दिमाग में कि बच्चे कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे? बिल्कुल कर पाएंगे। और बच्चे हम लोगों की ड्यूटी है कि हम बच्चों को प्रोत्साहन दें कि वो आगे बढ़े। तुम जो सोच रहे हो वो तुम कर लोगे और कर पाओगे, ये बताना हमारी जिम्मेदारी है। तो ये हेलमेट का जो आइडिया बनाने का आया था सेफ्टी को लेकर के, तो क्या डिस्कस किया आपने भी उसमें कुछ दिया? नहीं, बच्चों ने आपस में ही डिस्कस किया। अविराज, पार्थ, वत्सल, आरव, ये लोगों ने आपस में डिस्कस किया। कंचन ने भी बहुत हेल्प की है। अविराज के एक अंकल हैं, उन्होंने बहुत हेल्प की है। ये डिस्कस करते रहे, रात को ये लोग वीडियो कॉल में लगे रहे कि हमें ये पार्ट हमें बोलना है। तो बहुत ये ग्रुप की मेहनत थी पूरी, जो ये आज आप हैं इनके सब बिल्कुल, मेहनत हमें यहाँ पर दिख रही है, और ये एक बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है कि ये जो मेहनत कर रहे हैं उसे लोग पहचाने भी। देखिए, तो अब जैसे अब लोग देख रहे हैं, तो कैसा लग रहा है? मैम बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि यहाँ इसमें बच्चों का हार्ड वर्क है, और बच्चे शुरू से ही जब उनको पता चला कि साइंस एग्जीबिशन है, दे वांटेड समथिंग इनोवेटिव। उनको था कि कुछ डिफरेंट क्रिएट करना है जो नहीं है। सोलर सिस्टम ये वो मम्मा ये सब होता रहता है, हमें कुछ डिफरेंट करना है। तो वो सोच में ही टाइम गई। उसके बाद फिर इन्होंने काम करना शुरू किया मैकेनिज़्म पे, और फिर इसका जो है वो सक्सेसफुल रहा। तो इनको दे आर हाईली अप्रिशिएटेड, और आप लोग आए हो, अप्रिशिएट कर रहे हो, बहुत अच्छा लग रहा है तो क्या इनको। लगता है ये जो आइडिया है ये गवर्नमेंट तक पहुंचेगा, और वो भी इसे और गंभीरता से? हाँ, मुझे लगता है ये गवर्नमेंट तक पहुंचना चाहिए, क्योंकि हमेशा हम देखते हैं कि लोगों की टेंडेंसी रहती है कंफर्ट ओवर सेफ्टी। उसमें क्या होता है कि थोड़ी सी दूर तो जाना है तो रहने दो, हेलमेट नहीं पहनते हैं यहाँ से वहाँ, लेकिन एक्सीडेंट इज़ अनप्रेडिक्टेबल, ये कभी भी हो सकता है, किसी के साथ भी हो सकता है। सो ऑन दैट पॉइंट ऑफ व्यू मुझे लगता है अगर हेलमेट ही नहीं पहनेंगे तो गाड़ी ही नहीं स्टार्ट हो रही है। तो हेलमेट अपने आप, लॉज और रूल्स की यहाँ ज़रूरत नहीं है। लोग अपने खुद जागरूक होंगे और उनको पहनना पड़ेगा, बिकॉज वो मैंडेटरी उनके लिए बन बिल्कुल, जाएगा। जितने भी पदाधिकारी हों, सरकार, वो लगातार ये चीज़ें बोलते रहे, अपील करते रहे कि हेलमेट ज़रूर पहने, ड्रिंक एंड ड्राइव ना करें। लेकिन अगर इस चीज़ को बिल्कुल मैंडेटरी कर दिया जाए कि अगर आप हेलमेट पहनेंगे ही नहीं, या फिर आप अल्कोहल पीकर गाड़ी चलाएंगे, तो गाड़ी चलेगी ही नहीं। ये आइडिया इन बच्चों का है 6 क्लास के। अगर आपकी उम्र क्या है? हमारी उम्र 12 ईयर्स। 12 इयर्स है, मतलब सबकी 12-13 साल के आसपास होगी। अगर ये बच्चे ये सोच ला सकते हैं, उसको इम्प्लीमेंट करके आपके सामने रख सकते हैं, तो दूसरों के लिए, जो बड़े हैं, जो एडल्ट्स हैं, उनके लिए मुझे लगता है सिर्फ इसे फॉलो करने की, इसे पालन करने की ज़रूरत है, इसे पहचानने की ज़रूरत है। आज मेरे साथ इस कार्यक्रम में बहुत बहुत आप सभी का बहुत बहुत थैंक यू। और इस जो इनोवेशन, इस आइडिया के लिए कि हम भी चाहते हैं कि ये दूसरों तक पहुँचे, सरकार भी इसे रिकग्नाइज़ करे और इसे और भी आगे बढ़ाए। जितने भी गाड़ी की कंपनीज़ हैं वो भी इस पर काम ज़रूर करें। मेरे साथ बस इतना ही। कैमरामैन राजेश के साथ प्रभाष शर्मा, समाचार प्लस, रांची।